नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। सुशासन तिहार चल रहा है और उस निमित्त आज आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 3 चरणों में चल रहा है। पहला चरण 8 से लेकर 11 अप्रैल तक था और 8 से लेकर 11 अप्रैल पहला चरण। इसमें पूरे प्रदेश में हमारे प्रशासन के लोगों ने जनता के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को आवेदन पत्र के रूप में और ऑनलाइन भी लिया है और कुल 40 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 11 अप्रैल के बाद से लेकर कल तक 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और तीसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है। ये 5 मई से चलकर इस महीने के अंत तक चलने वाला है, मई के लास्ट तक। और इसमें हर 8 पंचायत 10 पंचायत के बीच में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें उस जो क्लस्टर बना है वहाँ जितने भी पंचायत हैं और उन पंचायतों से जो भी आवेदन आए हैं और उसमें जो निराकरण हुए हैं, लोगों के बीच में उनको बताया जा रहा है। और आज हम सबसे पहले एक पंचायत गए थे, शक्ति जिला का एक पंचायत था करी गांव में लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ पर सरकार की योजनाएं अच्छे से पहुँच रही हैं। सबसे बात हुई, उनकी एक समस्या थी कि चूँकि पटवारी का क्षेत्र बड़ा है तो पटवारी वहाँ पर आ नहीं पाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो अब हर सप्ताह वहाँ पर पटवारी एक दिन जरूर आएगा, इसकी व्यवस्था हम लोग दिए हैं। और इस तृतीय चरण के सुशासन तिहार में औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, निर्माण काम वगैरह की गुणवत्ता भी देख रहे हैं। तो वहीं करी गांव में श्रीमती सोनाई बाई, उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो उसको भी अवलोकन वहाँ पर किए। उसी तरह से महतारी बंधन की माताओं से भी मिले और उनसे भी हालचाल पूछे। तो श्रीमती रमा पैंकरा वो बताई, माइक में आके बताई कि महतारी बंधन योजना से काफ़ी उसको लाभ हो रहा है और उनकी 2 बेटियां हैं, तो महतारी बंधन के पैसे से वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में अपने बेटियों के नाम से वो खाता खुलवाई है। तो इस तरह से लाभ हो रहा है प्रदेश में और महतारी बंधन से और भी महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। कई जगह अच्छे काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। यहाँ पर सारंगढ़ जिला है, वहाँ का एक दानसरा गांव है, तो दानसरा गांव में हमारी माताएं चंदा करके वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना में हमारी माताएं बहनें अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग एक समाधान शिविर
मदनपुर, ये आपका कोरबा जिला में मदनपुर, वहाँ पर समाधान शिविर जहाँ पर 8 पंचायत के लोग एकत्रित हुए थे, उनके बीच में मुलाकात हुई। उनसे भी बातचीत किए कि भाई सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो सबने मतलब खुशी जाहिर की कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान का कीमत भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है। क्योंकि ट्राइबल इलाका है तो तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीद भी रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में भी लोग लाभ पा रहे हैं। तो इस सब के विषय में वहाँ के लोग संतोष दिखे। और उसके बाद अभी यहाँ पर जांजगीर में एक तहसील भवन का लोकार्पण किए हैं। अब नया अच्छा बड़ा अच्छा सुंदर बना है तहसील भवन, और यहाँ पर तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक किए हैं। और इसमें हमारे प्रभारी मंत्री, सांसद जी, हमारे CS, PS, हमारे और सचिव, यहाँ के IG, कमिश्नर, तीनों जिले के कलेक्टर, SP और सभी विभागों के अधिकारी सब मौजूद थे। हुई है, सभी विषयों पर चर्चा हुई है और अच्छा काम हो रहा है। और हमने निर्देशित किया है कि हम सब लोग, चाहे मंत्री हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, जनता के सेवक हैं, और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको गांव तक उतारना है कि घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। ये सबको हिदायत दिए हैं। और अब लगातार ये महीने भर ये सुशासन त्यौहार चलेगा। और इसी तरह से हम लोग, हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, सभी लोग जगह जगह समाधान शिविर में जाएंगे, कहीं औचक भी जाएंगे स्कूल अस्पताल में और निरीक्षण करेंगे। तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। आप सबको भी पता है और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे आप लोगों को भी कि आप लोग भी सरकार की योजनाओं का और ये जो सुशासन त्यौहार है इसका भी अच्छा प्रचार प्रसार किए हैं। इस सहयोग के लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और 1.5 साल में सरकार मोदी की गारंटी को जल्दी जल्दी पूरा कर रही, आप सबको मालूम है। और अभी जो 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं तो इसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री आवास के प्राप्त हुए हैं, उज्ज्वला योजना के कुछ मिले हैं और ऐसे ही मांगे हैं। और हम लोग विकास पर विश्वास करते हैं। आप सब लोग भी महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी 5 साल, तो गांव के लोग बिल्कुल मकान से वंचित हो गए थे और 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और हमारी सरकार सबसे पहला काम किया गरीबों का मकान स्वीकृत करने का। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन पहला ही कैबिनेट 14 दिसंबर को पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति दी और जो राज्यांश होता है 40% उसकी भी व्यवस्था किए। तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये संकल्प है कि इस देश में सबका पक्का का मकान होना चाहिए। और ये जो 25-26 का बजट है इसमें फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनवाने वाले हैं। और हम लोग जो 18 लाख वंचित हो गए थे उसमें से अधिकांश लोगों का, आधे से ज़्यादा लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुके हैं। पिछले समय बिलासपुर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो एक साथ 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश भी कराए थे। तो आने वाले समय में जो भी आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री आवास के, उनको हम लोग, डबल इंजन की भी सरकार है, उनका आवास की समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे। और बाकी जो भी समस्या है उज्ज्वला योजना का, ये सब भी उनको मुहैया कराएंगे। कि जब हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले आते हैं। और ये सुशासन त्यौहार है, ये भी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, कोई एक ज़िले के लिए नहीं है। वो तो एक संयोग है कि हम लोग
यहाँ शक्ति जिले से शुरू किए हैं, सभी जिलों में जाएंगे और